तो कार्बोक्सिलिक अम्ल में हमने कल भौतिक गुणधर्म कर लिया था, ठीक है। इसके बाद है रासायनिक गुणधर्म, मतलब रासायनिक अभिक्रियाएं देखनी है। पहला जो होगा वो होगा तुम्हारा अम्लीय प्रकृति, ठीक है। क्या होगा? अम्लीय प्रकृति। रासायनिक गुणधर्म, तो जो पहली कैटेगरी है वो कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह का जो OH है, ये होता है C≡OH। तो जो कार्बोक्सिल समूह में क्या है, OH जो है यहां पर ऑक्सीजन और H के बीच का बॉन्ड टूटने के कारण अभिक्रियाएं देखनी है, क्योंकि जब यहां से ये H+ निकलेगा उसे क्या बोला जाएगा? अम्ल। तो अम्लीय प्रकृति के लिए बोल रहा हूं। क्या बोला? कार्बोक्सिलिक समूह के OH बंध टूटने के कारण अभिक्रियाएं। कार्बोक्सिल समूह के OH बंध टूटने के कारण अभिक्रियाएं। तो पहले लिखना अम्लीय गुण। पहले हम अभिक्रियाएं देख लेते हैं जो अम्लीय गुण को प्रदर्शित करने वाली अभिक्रियाएं होती हैं, ठीक है। अल्कोहल फिनोल में भी देखो और यहां भी देख रहे हैं। तो अम्लीय गुण को प्रदर्शित करने वाली अभिक्रिया, हम कार्बोक्सिलिक अम्ल को क्या बोल रहे हैं? अम्ल है। तो हमें पता है जब हम किसी अम्ल की अभिक्रिया धातु के साथ करवाते हैं तो वहां पर क्या बनता है? एक लवण बनता है और साथ में क्या निकलती है? हाइड्रोजन गैस। तो अम्लीय गुण के लिए अभिक्रियाएं, अम्ल प्लस धातु क्या देता है? लवण प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। अब जैसे धातु क्या हो गया? सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, जिंक हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम आदि, ठीक है। तो जैसे अभिक्रिया करवानी है तो देखते हैं किस तरीके से। RCOOH, किसकी अभिक्रिया? RCOOH या फिर CH3COOH लेता हूं। ये लिया अभिक्रिया जैसे मैं करवाता हूं सोडियम धातु के साथ। किसके साथ? सोडियम। तो आगे लवण बनना है और दूसरी चीज क्या निकालनी है? H2 गैस। 2 H निकाल दिए। यहां पर H कितना? मतलब ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड टूटेगा तभी जाके वो किस रूप में निकलेगा? H+ के रूप में। क्या निकलेगा यहां पर? H2। यहां पर H कितना है? एक ही है। तो क्या करना पड़ेगा? 2, ठीक है। अब 2 H निकल गया, Na भी जाएगा। किसकी जगह पे जाएगा? H की जगह पे। लेकिन Na कितना होगा? 2 होना पड़ेगा। तो ये क्या बन जाएगा? CH3COO Na। कौन सा लवण बना है? सोडियम एसिटेट बोलते हैं इसको, या सोडियम एथेनोइड भी बोल सकते हो। सोडियम एसिटेट, ठीक है।
इसके बाद जैसे हम बेंजोइक अम्ल के साथ करवाते हैं, किसके साथ है? बेंजोइक अम्ल के साथ। ये तो 2Na लेना पड़ेगा, ये 2 लेना पड़ेगा। COO Na बन जाएगा प्लस H2 गैस। तो सोडियम बेंजोएट है, इसका नाम क्या है? सोडियम बेंजोएट। कौन सा लवण है ये? सोडियम बेंजोएट। तो ये पहली अभिक्रिया है, ठीक है। दूसरी अभिक्रिया होती है हमारे पास जब हम अम्ल की अभिक्रिया किसके साथ करवाते हैं? किसी क्षार के साथ। तो वहां पर लवण बनता है और क्या बनता है? जल, ठीक है। उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं जिसको। तो जब अम्ल की अभिक्रिया किसके संग करवाएंगे? क्षार, क्या बन जाएगा? लवण प्लस जल। क्या बन जाएगा? लवण प्लस जल। अब जैसे क्षार के NaOH करवा लो, CH3 COOH प्लस NaOH गिव्स COOH प्लस NaOH। बॉन्ड किस किस के बीच का टूटना है? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का जब टूटेगा तो एक H तो यहां से निकलेगा और एक H यहां से आएगा, मतलब एक H यहां से आएगा और यहां से क्या आ जाएगा? OH आ जाएगा। क्या बन गया? H2O। H2O और COO Na। CH3 COO Na। ये 2 अभिक्रियाएं हो गई। इसके बाद देखो अगली अभिक्रिया अगर हम जो है कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ करवाते हैं। 10th की रिएक्शन है सारी, ठीक है। कार्बोनेट या मतलब हालांकि वहां पर एसिटिक अम्ल या बेंजोइक अम्ल नहीं रहा होगा, अम्ल रहा होगा वहां पे HCl H2SO4। अगला क्या बोला? अगर अम्ल की अभिक्रिया किसके साथ करवाते हैं? बाइकार्बोनेट या फिर कार्बोनेट के साथ। तो बनता क्या है? एक तो जल बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और लवण बनता है। क्या बोला? अम्ल लिया, अभिक्रिया किसके साथ करवाई? कार्बोनेट या फिर बाई कार्बोनेट। तो बनना क्या है? लवण बनना है, CO2 बनना है और साथ में H2O। अब जैसे मैं पहले कार्बोनेट के साथ करवाता हूं, ठीक है। तो कार्बोनेट लेता हूं मैं, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 RC डबल बॉन्ड या CH3 ले लो, CH3OH सोडियम कार्बोनेट के साथ। तो आगे लवण पता है वही बनना है, कौन सा? सोडियम एसिटेट। CO2 निकाल लो, H2O। यहां पर Na2 है तो यहां से H भी कितना निकला है? 2, मतलब यहां कितना करना पड़ेगा? 2, और ये हो जाएगा 2CH3COO। ये हो जाएगा, CO2 गैस निकल गई। अब जैसे बेंजोइक अम्ल के साथ भी करवा सकते हो, ठीक है। इसके साथ बेंजोइक अम्ल के साथ। ये तो मैंने कार्बोनेट की करवाई, कौन सा कार्बोनेट? सोडियम कार्बोनेट की। जैसे मैं करवाता हूं सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट क्या होता है? NaHCO3 या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलेंगे उसको। तो CH3 C डबल बॉन्ड OH प्लस NaHCO3, ठीक है, NaHCO3।
तो जब अभिक्रिया करवाऊंगा तो CH3COONA बनेगा, और CO2 बनेगा, तो क्या बनेगा H2। ठीक है, क्या बन जाएगा H2। यहां पे नहीं है जरूरत दो करने की, क्योंकि एक Na चला गया, H आ गया, H2 CO2 ठीक है, CH3COONA। तो कहने मतलब क्या बन रहा है, लवण बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही है और जल बन रहा है। चौथा जो होता है वो लिटमस के साथ रिएक्शन। अगर जो है अम्ल की अभिक्रिया नीले लिटमस के साथ करवाते हैं तो कौन सा कलर दे देगा, लाल कलर। ठीक है, अगर अम्ल की अभिक्रिया किसके साथ करवाते हैं, नीले लिटमस के साथ, नीला लिटमस पत्र किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, वो लाल रंग। इसका मतलब क्या हो जाएगा, अम्ल है। ठीक है, क्या है वो, अम्ल है। तो इस तरीके से ये रिएक्शन है। अब यहां पर देखो, अभी तक हमने जितने भी पढ़े हैं, जैसे हमने अल्कोहल की अम्लीयता पढ़ी, फिनॉल की अम्लीयता पढ़ी, या फिर हमने एल्डिहाइड पढ़ा, या फिर कीटोन पढ़ा, तो इन सब में जो है सबसे अधिक अम्लीय होता है वो कौन होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल ही होता है। कहने मतलब वहां पर उसके पास सीधे नाम में ही लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं, अम्ल। ठीक है, क्या लगा रहे हैं, अम्ल। तो सबसे अधिक अम्लीय होने के पीछे का कारण है यहां पे। ठीक है, जैसे वहां पर हमने बहुत कुछ पढ़ रखा है इसमें कि कौन अधिक अम्लीय होगा, कौन कम अम्लीय होगा, किस तरीके से क्या है। ठीक है, इसके बाद देखना, ये तो अभिक्रियाएं थी। कई बार पूछ लेता है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल के अम्लीय गुण प्रदर्शित करने वाली दो अभिक्रियाएं लिखो, तो वहां पर आनी, तो ये है। तो अम्लीय गुण में क्या क्या पढ़ा हमने कि अम्ल था, अभिक्रिया करवाई किसके साथ, धातु, या फिर धातु कार्बोनेट, या फिर धातु बाइकार्बोनेट, या फिर क्षार, ये करवाया। तो इन्होंने क्या प्रदर्शित किया कि अम्लीय गुण होता है उसके पास। आगे क्या बना, सबके केस में लवण बना। ठीक है, तो अब यहां पर देखो कि कार्बोक्सिलिक अम्ल जो है तुम्हारा क्या करते हैं, वो कौन सा हो, चाहे तब क्या हो, एलिफेटिक हो चाहे एरोमेटिक, सब में क्या होता है, सबसे अधिक अम्लीय होता है। तो यहां पर देखना, जैसे RCOOH लेता हूं मैं, ये RCOOH, ये ऑक्सीजन अधिक वैद्युत ऋणात्मक है, ये क्या कर लेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेगा। ठीक है, मतलब यहां पर जो है ना, जो अनुनाद दिखाता है, तो जितनी ज्यादा अनुनादी संरचनाएं होती है उतना ही ज्यादा वो स्थायी होता है। ठीक है, और जो जितना ज्यादा अधिक स्थायी होता है वो उतना अधिक अम्लीय भी होता है। जैसे अल्कोहल में देखोगे, अल्कोहल जो है अनुनाद नहीं दिखाता है। ठीक है, अल्कोहल क्या नहीं दिखाता है, अनुनाद। कौन सा, फिनॉल दिखाता है, लेकिन अल्कोहल नहीं दिखाएगा, जो हमने पढ़े। यहां पर जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है, ये क्या दिखाएगा, अनुनाद द्वारा स्थायित्व प्रदान करेगा ये। ठीक है, अब अनुनाद के कारण क्या होगा, जो ये ऑक्सीजन अधिक वैद्युत ऋणात्मक है, इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेगा। इस पे क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज, और इस पे क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। RC ये हो गया, प्लस। ठीक है, ये हुआ। अब इस प्लस को जो है क्या करेगा, ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन देगा। कौन देगा इलेक्ट्रॉन, ये ऑक्सीजन। अब ये ऑक्सीजन कब देगा इलेक्ट्रॉन, जब इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा। हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को जब अपनी ओर खींचेगा तो ये H किस रूप में निकल जाएगा, H प्लस के रूप में। अब खुद बताओ, ये ऑक्सीजन उतने ही ज्यादा इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन देता जाएगा जितना ज्यादा इसके पास क्या आएगा, प्लस चार्ज आएगा। मतलब जो यहाँ पर अम्लीय गुण है ना, इस कार्बन के ऊपर के प्लस चार्ज पर निर्भर करने वाला है।
जितना ज्यादा यहां पर क्या आएगा, प्लस चार्ज आएगा, उतना ही ज्यादा ये कार्बन क्या करेगा, यहां से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। और जब इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ये किस रूप में निकल जाएगा, H प्लस के रूप में। तो कहने का मतलब क्या है कि यहां पर क्या होगा, इस ऑक्सीजन ने जो है यहां से ये इलेक्ट्रॉन खींचा और यहां से किसको दे दिया, कार्बन को दे दिया। ठीक है, तो यहां पर जो हुआ RCO, ये हो, इधर क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड, और ये क्या आ जाएगा, O, और ये किस रूप में निकल गया, H प्लस के रूप में। किस रूप में निकल गया, H प्लस के रूप में। ये मैंने सीधे डायरेक्ट बना दिया, सुन रहे हो। यहां पर ना इस ऑक्सीजन पे क्या आना था, इसने इलेक्ट्रॉन लिया है, माइनस आना था, इसने H प्लस के रूप में निकल जाना था। ठीक है, तो H प्लस के रूप में जब निकल रहा था तो यहां से क्या, इसमें माइनस है, इस माइनस ने किसको दे दिया, यहां पर डबल बॉन्ड बनाने के लिए दे दिया, तो ये हो गया। ठीक है, तो अब यहां पर देखो जो ये बना है, यहां पे क्या बना है, ये कार्बोक्सिलेट आयन बना है। क्या बोलते हैं इसको, कार्बोक्सिलेट आयन। जो RCOO माइनस है, क्या बोलते हैं इसको, कार्बोक्सिलेट आयन। ठीक है, जो प्राप्त कार्बोक्सिलेट आयन है ये अनुनाद द्वारा क्या हो जाएगा, स्थायी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्थायी, जिसके कारण ये क्या करते हैं, यहां पर H प्लस का त्याग कर रही है, अनुनाद के कारण क्या हो गया, स्थायी। स्थायी कैसे हो, यहां देखो कि ऑक्सीजन क्या है, अधिक वैद्युत ऋणात्मक है, और उसी ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ रहा है, माइनस चार्ज। मतलब जिसके पास माइनस चार्ज होना चाहिए था उसी के पास आ रहा है। अब अगर तुम लोग देखोगे किसमें, फिनोल में, ये ना जो कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है वो एरोमेटिक होता है, एलिफेटिक, फिनोल से भी अधिक अम्लीय होता है। फिनोल के केस में अगर देखोगे, ये है, ठीक है, तो यहां पर देखो जैसे ये क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज। उसके बाद जो यहां पर माइनस रहता है, माइनस रहता है, माइनस रहता है। फिनोल की जो अनुनादी संरचनाओं की बात करो, और यहां पर क्या आ जाता है, फिर यहां पे ये डबल बॉन्ड आता है, यहां पे क्या आ जाता है, प्लस, ये बनता है अनुनादी जो उसका बनाए भी पीछे। तो अब खुद बताओ, यहां पर जो माइनस चार्ज है वो कम वैद्युत ऋणात्मक कार्बन के पास है, जो यहां पर माइनस चार्ज है वो किसके पास है, अधिक वैद्युत ऋणात्मक ऑक्सीजन के पास है। इसलिए जो है मतलब ऑक्सीजन के पास माइनस चार्ज होने के कारण ये क्या हो जाता है, स्थायी हो जाता है। यहां पर ये क्या है, इसकी तुलना में कम स्थायी है। ये जब बनता है यहां पर फिनोक्साइड आयन बनता है, ये है ना, ये होता है इस तरीके से। ये है जैसे यहां पर जैसे ये O, तो O के ऊपर क्या आता है, यहां पर जैसे यहां माइनस रहता, माइनस रहता, माइनस, यहां पे ये O ऐसे ही रहेगा, यहां पे ये डबल होता है। तो ये क्या बना है, फिनोक्साइड आयन। फिनोक्साइड आयन में क्या होता है, जो तुम्हारा माइनस चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन घनत्व होता है, कम वैद्युत ऋणात्मक कार्बन के पास होता है। जबकि कार्बोक्सिलेट आयन में क्या होता है, किसके पास है, ऑक्सीजन के पास। ये कार्बोक्सिलेट आयन भी क्या कर सकता है, अनुनाद दिखा सकता है। ये कार्बोक्सिलेट आयन भी क्या कर सकता है, अनुनाद प्रदर्शित कर सकता है। अनुनाद कैसे दिखाएगा ये, अब जैसे यहां पर अनुनाद दिखाएगा तो ये क्या करेगा, ऑक्सीजन अधिक वैद्युत ऋणात्मक है, इसे इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेगा। मतलब आगे देखो अनुनाद किस तरीके से दिखाएंगे कार्बोक्सिलेट आयन। RCO डबल बॉन्ड O। अब यहां पर क्या करेगा, ये ऑक्सीजन जो है इलेक्ट्रॉन, मतलब ये जो कार्बन है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का इलेक्ट्रॉन, इस इलेक्ट्रॉन कौन खींच लेगा, ऑक्सीजन। इसके ऊपर क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज, इसके ऊपर क्या आ जाएगा, प्लस। अब इस प्लस को कौन देगा, ये ऑक्सीजन। मतलब माइनस चार्ज की ओर यहां पर ऑक्सीजन के ऊपर आ रहा है। RC के ऊपर क्या आ गया, प्लस, और यहां पर क्या हो गया, O
माइनस। लेकिन इसको कौन देगा? ये डबल बॉन्ड बना देगा। डबल बॉन्ड जब बनाएगा आर सी डबल बॉन्ड ओ हो जाएगा, और यहां पर क्या हो जाएगा? ये माइनस। तो कहने का मतलब जो माइनस चार्ज है वो किसके पास जा रहा है? ऑक्सीजन के पास। किसके पास जा रहा है? ऑक्सीजन के पास। तो इस तरीके से यहां पर जो कार्बोक्सिलेट आयन बन भी रहा है वो कौन सा बन रहा है? मतलब कार्बोक्सिलेट आयन भी क्या कर रहा है? अनुनाद दिखा रहा है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि अनुनाद के कारण जो है कार्बोक्सिलेट आयन क्या कर लेता है? स्थायी हो जाता है। अनुनाद के कारण क्या हो जाता है? स्थायी। तो लिख लेना कार्बोक्सिलिक अम्ल में कार्बोक्सिलेट आयन अनुनाद द्वारा स्थायित्व प्राप्त कर लेता है। अनुनाद द्वारा क्या कर लेता है? स्थायित्व प्राप्त कर लेता है। और स्थायी होने के कारण ये क्या कर लेता है? H प्लस का त्याग। किसका त्याग करता है? H प्लस का त्याग करके क्या दिखाता है? अम्लीय गुण। और प्रोटॉन H प्लस को त्याग करके अम्लीय गुण दिखाता है। अम्लीय गुण दिखाता है। ये हो गया। इसके बाद देखना जो कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है वो फिनोल और अल्कोहल दोनों से क्या बोला मैंने? अधिक अम्लीय। जो कार्बोक्सिलिक अम्ल बोला अम्ल, अल्कोहल और फिनॉल से अधिक अम्लीय। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल में क्या हो रहा है कि जो जब अनुनाद हो रहा है तो वहां पर कार्बोक्सिलेट आयन जो है अनुनाद द्वारा क्या कर ले रहा है? स्थायित्व प्राप्त। जैसे अल्कोहल है तो अल्कोहल की बात करता हूं अगर, तो CH3OH है जैसे, तो यहां पर जो CH3OH है अनुनाद ही नहीं दिखाएगा। अगर अनुनाद ही नहीं दिखा रहा तो स्थायी क्या ही होगा? ठीक है, कहने का मतलब CH3OH क्या है? जो अल्कोहल होता है कोई अनुनाद नहीं दर्शाता है, कोई अनुनाद नहीं। ठीक है, लेकिन जो फिनॉल होता है वो अनुनाद दिखाता है। फिनॉल क्या करता है? अनुनाद दर्शाता है। फिनॉल अनुनाद प्रदर्शित करता है। ठीक, देखना यहां पर ये अम्लीय गुण फिनोल भी दिखाता है। तो जब अम्लीय गुण दिखाएगा क्या निकलेगा? ये H प्लस के रूप में। किस रूप में निकलेगा? H प्लस के रूप में। और इसके ऊपर क्या आ जाएगा?
और प्लस H+। इसको बोलते हैं फिनॉक्साइड आयन। इसको क्या बोलते हैं? फिनॉक्साइड आयन। अब अभी तो ऐसा लग रहा होगा माइनस चार्ज यहाँ पे है, माइनस चार्ज यहाँ पे नहीं है। ये कार्बन क्या कर लेगा? उस माइनस चार्ज को अपनी ओर खींच लेगा, जिसके कारण माइनस चार्ज कहां आ जाएगा? बेंजीन के ऑर्थो और पैरा स्थितियों पर। तो कहने का मतलब जो ये फिनॉक्साइड आयन बना, हालांकि अनुनाद द्वारा तो स्थायी हो गया, लेकिन जब ये फिनॉक्साइड आयन आगे अनुनाद दिखाता है तो वहां पर क्या हो जाता है? जो माइनस चार्ज आ जाता है वो किस पे आ जाता है? कार्बन के ऊपर आ जाता है, जो कि क्या है? कम वैद्युत ऋणात्मक। जबकि जब हमने जो है क्या बनाया था? कार्बोक्सिलेट आयन का बनाया था, तो वहां पर माइनस चार्ज किस पे आया? ऑक्सीजन के ऊपर, जो अधिक वैद्युत ऋणात्मक। तो अगर देखना है तो यहां पर देखना, जैसे फिनॉक्साइड आयन का जो अनुनादी संरचनाएं है, फिनॉक्साइड आयन की अनुनादी संरचना ये है। जैसे ये होता है, ये कार्बन क्या कर लेगा? इसके इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, ये वाला कहां चला जाएगा? इधर चला जाएगा। तो यहां से डबल बॉन्ड हटा, यहां पे क्या आ गया? माइनस चार्ज। इधर क्या हो गया? डबल बॉन्ड। ऑक्सीजन पे क्या आ गया? 4 इलेक्ट्रॉन। डबल बॉन्ड हो गया इस तरीके से, इधर ये हो गया। तो कहने का मतलब जब जो है तुम्हारा क्या कर रहा है, जो फिनॉक्साइड आयन अनुनाद में जा रहा है, तो उसका जो तुम्हारा माइनस चार्ज है वो किसके पास आ जा रहा है? कार्बन के पास। किसके पास आ जा रहा है? कार्बन के पास। जबकि जब हम जो है जैसे आगे बढ़ाएंगे तो ये वाला कहां आएगा? इधर आ जाएगा, यहां से ये इधर। कहने का मतलब जब मैं इसका अनुनादी संकर बनाने जाऊंगा ऑल ओवर, ये आ जाएगा। ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ गया? ये आ गया। इधर से जो है डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड, ये आ गया। इसके बाद ये इधर चला जाएगा और ये इधर। कहने का मतलब क्या है? जब फिनॉक्साइड आयन अनुनाद दिखा रहे तो वहां पर जो माइनस चार्ज है वो किसके पास जा रहा है? कम वैद्युत ऋणात्मक कार्बन के पास जा रहा है, ये कार्बन के पास आ रहा है। अगले केस में क्या हो जाएगा? ये हो, इसके बाद ये वापस हो जाएगा। कहने का मतलब जब अनुनादी संकर बनाऊंगा मैं इसका, ये यहां पे माइनस, यहां पे माइनस और माइनस, तो यहां पर क्या हो रहा है? अनुनाद से जो है फिनॉक्साइड आयन क्या कर रहा है? जो माइनस चार्ज है वो कम वैद्युत ऋणात्मक किसके पास जा रहा है? कार्बन के पास। जबकि जो है हमारे पास जो क्या था? कार्बोक्सिलेट आयन था, उसका जो माइनस चार्ज जा रहा था वो किसके पास जा रहा था? ऑक्सीजन के पास। ये था RC डबल बॉन्ड O माइनस, ये माइनस। ये क्या कर देगा? यहां से ये इधर खींच लेगा और ये इधर दे देगा, तो माइनस चार्ज इस पे आ जाएगा। फिर ये क्या कर देगा? इसको दे देगा, और ये जब यहां से इसको खींचेगा तो आगे क्या हो जाएगा? RC, इधर क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड, और इधर क्या आ जाएगा? माइनस। तो कहने का मतलब जो तुम्हारा कार्बोक्सिलेट आयन बन रहा है वो जो माइनस चार्ज है वो किसके पास है? ऑक्सीजन के पास, जो कि क्या है? अधिक वैद्युत ऋणात्मक है। जबकि यहां पर जो फिनॉक्साइड आयन का जो तुम्हारा माइनस चार्ज है वो किसके पास है? कम वैद्युत ऋणात्मक कार्बन के पास। ठीक है। तो इस कारण से जो है तुम्हारा जो कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है वो क्या होता है? अधिक अम्लीय होता है। कहने का मतलब जो कार्बोक्सिलेट आयन है वो अधिक स्थायी है, किसकी तुलना में? इसकी तुलना में। जो क्या है तुम्हारा? फिनॉक्साइड आयन है,
तो जो अधिक स्थायी होगा वो क्या होगा, अधिक अम्लीय होगा। लिखना चाह रहे हो लिख लो। अगर फिनॉक्साइड आयन में अनुनाद से नेगेटिव आवेश ऑर्थो व पैरा स्थिति पर कम वैद्युत ऋणात्मक कार्बन के पास होता है, और जबकि यहां पर क्या होगा, कार्बोक्सिलेट आयन में माइनस चार्ज आवेश अधिक वैद्युत ऋणात्मक ऑक्सीजन पर होता है, जिसके कारण यह अधिक क्या होता है, स्थायी, और जो अधिक स्थायी होगा वही क्या हो गया, अधिक अम्लीय। मतलब स्थायित्व इंक्रीज करेगा तो अम्लीय गुण भी क्या करेगा, बढ़ेगा। अम्लीय गुण भी क्या होगा, अधिक होगा। देखना जैसे अम्लीय गुण है ना, जैसे 11 में साम्यावस्था वाला चैप्टर है, तो जैसे हम पानी का वियोजन स्थिरांक देखते हैं वहां पे, ठीक है, तो उसको बोला जाता है, पानी का जो वियोजन स्थिरांक है KW बोला जाता है उसको। जैसे ना पानी का वियोजन स्थिरांक, तो वियोजन स्थिरांक का मतलब H2O क्या हो जाएगा, H प्लस और OH माइनस में टूटेगा। किस में टूटेगा, H प्लस और OH माइनस में। ये तो अब जैसे पानी का जो वियोजन स्थिरांक होता है, वियोजन स्थिरांक होता है K, और W किसको स्टैंड करेगा, वाटर को, KW मतलब। तो जो KW होगा, KW बराबर यहां पर होता है H प्लस और OH माइनस। जो ये स्क्वायर ब्रैकेट है ये क्या बता रहा है, सांद्रता को बता रहा है, ठीक है। अब जैसे जो H प्लस का मान होता है, मतलब H प्लस आयन की जो सांद्रता होती है 1 गुणा के 10 की घात -7। दूसरा जो तुम्हारा OH माइनस है भी है, उसकी भी कितनी होगी, 1 गुणा के 10 की घात -7 मोल प्रति लीटर। क्या बोला, 1 गुणा के 10 की घात -7 और 1 गुणा के 10 की घात -7 मोल प्रति लीटर सांद्रता है, ठीक है। अब जैसे मतलब KW अगर टोटल देखोगे कितना आ गया, 1 गुणा के 10 की घात -14 हो जाएगा। अरे होगा, KW बराबर टोटल कितना आ जाएगा, 1 गुणा के 10 की घात -14 हो गया। अब यहां पर PKW निकालना होता है, मतलब पावर कितनी है किसकी, जो वियोजन स्थिरांक है कौन सा, पानी का। तो PKW बराबर -log बेस 10 KW ये होता है, जिसना pH बराबर होता है -log बेस 10 H प्लस आयन जो होता है। जो pH होता है ना ये होता है -log बेस 10 और H प्लस। पावर कितनी है, हाइड्रोजन आयन जो तुम्हारा होता है। अब जैसे KW का मान यहां से मिल गया,
ठीक है। अब के डब्ल्यू देख रहे हो तुम, ये क्या है, बहुत कम है। ठीक है, यहाँ पर के डब्ल्यू क्या है, ये बहुत कम होगा, 10 की पावर -14। यहां पर रखूंगा, जैसे ही मैं कहां पर रखूंगा, यहां पर, तो ये आ जाएगा जैसे -log⁻10 और कितना है, 10 की पावर -14। तो log m की पावर n का सूत्र लग जाएगा, कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। माइनस ये है और माइनस ये है, प्लस हो जाएगा। और log 10 का मान कितना होता है, 1। मतलब पी के डब्ल्यू कितना आ गया उसका, 14। ठीक है। अब जैसे पी के डब्ल्यू तो 14 आ चुका है यहाँ पे। ठीक है, ऐसी जो है यहाँ पर तुम्हारा जो है इनके लिए निकाला जाता है, एसिड के लिए। कहने का मतलब यहां देखो, अगर के डब्ल्यू का मान क्या है, कम, तो पी के डब्ल्यू का मान क्या हो जाएगा, ज्यादा। एक दूसरे के क्या है, उल्टे। क्या बोला, जैसे के डब्ल्यू का मान अगर क्या है, कम, तो पी के डब्ल्यू क्या हो जाएगा, ज्यादा, क्योंकि नेगेटिव लॉगरिथम है वो क्या है, नेगेटिव में है। ठीक है, तो इस तरीके से, जैसे मतलब यहां पर अगर तुम्हें पता करना है कि जैसे के ए, अगर के ए का मान जैसे एसिड के लिए निकालना है, अगर अम्ल का वियोजन स्थिरांक की बात करते हैं, उसे क्या बोलेंगे, के ए। तो वो अम्ल जितना ज्यादा वियोजित होगा, मतलब खुद ही बताओ, वियोजन होने का मतलब क्या है, H+ आयन देगा, उतना ही ज्यादा क्या होगा वहां पर, के ए का मान। तो मतलब अगर तुम्हें ये पता करना है कि अम्ल अधिक अम्लीय है कि नहीं है, जिसका मान के ए का मान क्या होगा, ज्यादा, वो क्या होगा, अधिक अम्लीय। जिसके लिए जो है के ए का मान क्या हो जाएगा, कम, वो क्या होगा, कम अम्लीय। तो उसके लिए जो है पी के ए का मान क्या आना चाहिए, मतलब कम आना चाहिए। अगर के ए का मान क्या होगा, ज्यादा, तो पी के ए का मान क्या आ जाएगा, कम। जैसे यहां पर था ना, के डब्ल्यू का मान क्या था, कम, तो पी के डब्ल्यू का मान क्या है, ज्यादा। तो कहने का मतलब क्या है कि यदि अम्ल की जो पी के ए वैल्यू है, जो पावर है वहां पे, वो क्या है, कम है, तो के ए का मान क्या हो जाएगा, ज्यादा, और वो अम्ल क्या बोला जाएगा, परबल अम्ल। तो कहने का मतलब कि अगर पी के ए का मान ज्यादा, तो के ए का मान कम, और अम्लीय भी क्या हो जाएगा, कम, अम्लीय गुण भी क्या हो जाएगा, कम। लेकिन अगर पी के ए का मान कम और के ए का मान ज्यादा, अम्लीय गुण क्या हो जाएगा, अधिक। ये इसलिए करा रहा हूं क्योंकि कई बार ना ऐसा हो सकता है, वो सवाल दे देगा, 3-4 एसिड दे दे और उनके के ए की वैल्यू दे दी। अब के ए की वैल्यू दे दी और वहां पर जो है पूछ देंगे इनमें सबसे अधिक अम्ल कौन से, परबल अम्ल, तो जिसका के ए का मान क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, जिसके लिए क्या होगा, के ए का मान क्या हो जाएगा, ज्यादा होगा, उसी का जो है क्या हो जाएगा, अम्लीय क्या होगा, परबल होगा। मतलब जैसे पी के ए निकालना है तो क्या हो जाएगा, वो -log⁻10 के ए। जैसे यहां पर हो ना, जैसे पी के ए निकालना है तो -log⁻10 क्या निकालना पड़ेगा, के ए, इसी के जैसे। ठीक है, तो इस तरीके से ना, मतलब यहां पर निकालना होता है। माइनस साइन से क्या चल रहा है कि जो पी के डब्ल्यू होगा या पी के ए होगा, वो क्या होता है, उल्टा होता है। मतलब के ए का क्या होता है, उल्टा होता है, कौन, पी के ए। ये है। अब जैसे मैं पी के ए वैल्यू देता हूं तुम्हें, ये के ए वैल्यू देता हूं, जैसे जो है, जो HCl का ना पी के ए का मान होता है -7 होता है। ठीक है, पी के ए का मान क्या होता है, -7। तो मतलब के ए का मान क्या होगा वहां पे, पी के ए का मान क्या है, कम है, तो के ए का मान क्या हो जाएगा, ज्यादा। मतलब अगर पी के ए की वैल्यू माइनस में आ रही है तो के ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस में आएगी। मतलब वो अम्लीय गुण होगा। जैसे HCl के लिए इनऑर्गेनिक में होता है, तो HCl के लिए क्या बोला, पी के ए की वैल्यू कितनी बोली,
-7, तो Ka की वैल्यू क्या हो जाएगी, ऑब्वियस बात है ज्यादा होगी, तो Ka की वैल्यू ज्यादा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो अम्लीय हो। जैसे यहां ऑर्गेनिक में तो सबसे अधिक जो परवल अम्ल है वो CF3COOH होता है, ठीक है, कौन सा होता है, CF3COOH सबसे अधिक एसिडिक होता है। तो अब जैसे मैं पूछ की तो मैं जो है Ka वैल्यू या pKa वैल्यू दूंगा, उससे तुम्हें खुद बताना है कौन सा अधिक अम्लीय है कौन सा कम है। ये चीज रखनी है अपने पास, अगर pKa का मान कम तो Ka का मान ज्यादा, और अम्लीय गुण भी क्या हो जाएगा, ज्यादा। बस एक यही चीज ध्यान रखो, क्या होगा, अधिक, ठीक है। तो देखना, जैसे मैं अब देता हूं यहां पे, तो यहां पर pKa की वैल्यू लिख ली है, तो जिसके pKa का मान सबसे कम होगा वो क्या होगा, Ka का मान उसके लिए क्या होगा, ज्यादा होगा, और मतलब वो क्या हो जाएगा, सबसे अधिक अम्लीय। सबसे कम किसके लिए, यहां पर pK 0.23, तो मतलब इसका Ka का मान क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा, तो इसका मतलब सबसे अधिक अम्लीय कौन सा होगा, CF। E वाला क्या हो जाएगा, प्रबलतम अम्ल है यहां पे, और जहां पर pKa की वैल्यू 16 है, सबसे ज्यादा है, वो क्या हो जाएगा, दुर्बलतम अम्ल। बाकी बीच के जो है बढ़ते हुए रेंज में, ठीक है, मतलब सबसे अधिक अम्लीय कौन होगा, E वाला, उसके बाद D वाला, उसके बाद C, उसके बाद B, और सबसे कम कौन होगा, A। तो इस तरीके से जैसे मतलब पता होना चाहिए। सीधे ये देखना कि अगर pKa की वैल्यू किस में आ रही है, माइनस में आ रही है, तो Ka क्या होगा, वहां पर ज्यादा होगा, मतलब 0 से कम आ रहा है तो सबसे कम हो गया वो, उससे ज्यादा क्या ही हो सकता है, तो इसका मतलब वहां पर क्या होगा, वो प्रबलतम। जैसे मैंने क्या बोला, HCl के लिए कितना आता है, -7, तो वो क्या हो गया, प्रबल अम्ल है।